लोकशाहीना धबकारा, लोकशाहीना धबकारा, लोकशाहीना धबकारा, लोकशाहीना धबकारा, लोकशाहीना धबकारा। गुर्जर गूंजी रहे जय 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 गुजरात न जय नारा, गुर्जर गूंजी रहे जय 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 गुजरात न जय नारा। लोकशाहीना धबकारा, आज लोकशाहीना धबकारा। जय गुजरात, जय गुजरात, जय गुजरात, जय गुजरात, जय जय गुजरात। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 14મી ગુજરાત વિધાનસભાનું 8મું સત્ર અંદાજપત્ર સત્ર આજથી આરંભાયું છે. વિધાનસભા ગૃહમાં પહેલા દિવસે હાથ ધરાયેલી મહત્વની કામગીરીના સંકલિત અંશો લઈને અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ લોકશાહીના ધબકારામાં. તો આવો નિહાળીએ ગુજરાત વિધાનસભાની આજની કાર્યવાહીના સંકલિત અંશો લોકશાહીના ધબકારા. 14મી ગુજરાત વિધાનસભાના 8મા સત્રનો પ્રારંભ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના સંબોધનથી થયો. હવે હું નામદાર રાજ્યપાલશ્રીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ શ્રી આ સભાગૃહને સંબોધન કરે. प्रणाम माननीय अध्यक्ष महोदय और विधानसभा के आदरणीय सभी सदस्यगण, 14वीं गुजरात विधानसभा के 8वें सत्र के मंगल प्रारंभ के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस सत्र के शुभारंभ पर मैं सर्वप्रथम वंदनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल सेवक पूज्य रविशंकर महाराज एवं गुजरात के सुपूत और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एवं राज्य की प्रगति में जिन जिन लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है, ऐसे सभी महानुभावों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ। 1 मई 1960 के दिन गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। उसे आज 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। गुजरात ने सुशासन, लोकाभिमुख सुप्रबंधन, सर्वांगीण विकास, शांति एवं सुरक्षा, प्रजा कल्याण के क्षेत्र में असरकारक कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान खड़ी कर देश एवं दुनिया में गुजरात एवं गुजरातियों के गौरव को बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास के सूत्र को सार्थक किया है। कोरोना की वैश्विक महामारी से गुजरात ने के नागरिकों को जहां तक संभव हो सका उतनी अधिक सुरक्षा प्रदान कर बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने समग्र देश को जो मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया है, उसका अनुकरण करते हुए मेरी सरकार ने श्रेणीबद्ध त्वरित कदम उठाते हुए राज्य को बचाने के असरदार कार्य किए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना से बचाव कार्य में सेवा एवं सहयोग प्रदान करने वाले सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और धार्मिक सामाजिक सेवा संस्थानों ने लॉकडाउन के समय जो अनन्य सेवाएं प्रदान की हैं, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक उनकी प्रशंसा करता हूं और इलाज के दौरान अथक प्रयत्नों के बावजूद जिन कोरोना ग्रस्त मरीजों का दुखद निधन हुआ है, उन्हें इस सदन के सभी सदस्यों की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। वैश्विक महामारी के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप आज गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में इस महामारी को अच्छी तरह से नियंत्रण में रख पाया है और अनेक व्यक्तियों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सका है। राज्य सरकार द्वारा इस उपलक्ष्य में की गई हर एक कार्रवाई में सहयोग प्रदान करने के लिए और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दी गई मार्गदर्शक सूचनाओं का हर संभव पालन करने के लिए
समग्र राज्य की जनता को मैं अभिवंदन देता हूं। 2021 का वर्ष महामारी के अंत को लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा समूचे देश में टीकाकरण का प्रारंभ करवाया गया है, जिसे भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने कार्यान्वित कर दिया है और कोरोना वॉरियर्स एवं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेशन का प्रथम एवं द्वितीय चरण का काम भी सफलतापूर्ण तरीके से पूर्ण किया गया है। भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य में सर्वप्रथम 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने वाले एम्स को अनुमति दे दी गई है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा राजकोट में इसकी नींव रखी गई है। एम्स द्वारा इस वर्ष के दौरान 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में 80वीं अखिल भारतीय विधानमंडल के प्रमुख अधिकारियों की परिषद ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दिनांक 25 व 26 नवंबर 2020 को आयोजित की गई। इस तरह इतनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का गुजरात में आयोजन होना गुजरात के लिए गौरवप्रद घटना है। इस सत्र में 2021-2022 के लिए अंदाजपत्र प्रवर्तमान वर्ष का संशोधित अंदाजपत्र और उसके लिए की गई पूरक मांगों को प्रस्तुत करना तथा अंदाजपत्रीय दरख्वास्तों की आनुषांगिक वैधानिक कार्रवाई और अन्य विधेयकों एवं अन्य संसदीय कार्रवाई हेतु यह सत्र बुलाया गया है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि गुजरात के सर्वांगीण विकास और प्रजाकीय हितों के लिए मेरी सरकार की यह यशस्वी कामगिरी प्रत्येक नागरिक को गौरव की अनुभूति करवाएगी। 2020 का संपूर्ण वर्ष कोरोना महामारी का सामना करने के लिए 67 दिनों निरंतर लॉकडाउन और उसके पश्चात भी अनेक मर्यादाओं के बीच प्रशासन को कामगिरी करनी होती थी और सरकार की अनेक योजनाओं की, जिनमें निर्माण प्रमुख कार्य था, जिसमें सरकार की ओर से बजट आवंटन की एक बड़ी राशि खर्च की जानी थी, जो कि संयोगवश कम हुई है, जिसे आप सब भली भांति जानते हैं। इस कारणवश अलग अलग विभागों में जो बजट आवंटित किया गया था उसे पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका है। यह भी आप सभी को भली भांति विदित है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के बाहर अन्य देशों में गए भारतीयों के प्रत्यावर्तन का कार्य वंदे भारत मिशन के अंतर्गत किया गया और 438 उड़ानों एवं एक नौसैनिक जहाज ने 55,080 अनिवासी गुजरातियों को गुजरात लाया गया। तब उनकी स्क्रीनिंग करने का कार्य तथा इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन के लिए सराहनीय कार्य किया गया। राज्य के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अल्पसंख्यकों और विचरण कर रही विमुक्त जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2020-21 में 1937 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके सामने जनवरी 2021 अंततः आवंटित रुपए 1263 करोड़ के अनुदान के सामने 1083 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 14,106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाओं हेतु 2020-21 में 2,674 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आरोग्य एवं परिवार कल्याण गुजरात में 9,231 उपकेंद्र, 1,499 प्राथमिक आरोग्य केंद्र एवं 367 सामूहिक आरोग्य केंद्रों को मान्यता देकर राज्य के आदि जाति के दुर्गम क्षेत्रों एवं दूर दराज के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सर्वे संतु निरामया के मंत्र के साथ
प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में कुल 98 मोबाइल हेल्थ यूनिट एवं 30 नमक उत्पादन वाले क्षेत्र मिलाकर कुल 128 के करीब मोबाइल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर यूनिट अनुमोदित किए गए हैं। राज्य सरकार की सफल एवं जन उपयोगी मुख्यमंत्री अमृतम माँ और माँ वात्सल्य योजना के दायरे को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार द्वारा भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को साथ में शामिल किया गया है। दोनों योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपयों तक का आरोग्य कवच प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य के कुल अनुमानित 80 लाख परिवारों अर्थात 4 करोड़ व्यक्तियों को कवर कर लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों एवं आश्रमशाला में विद्याभ्यास कर रहे विद्यार्थियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर विद्यादीप योजना के अंतर्गत 71 छात्रों के परिवारजनों को 50,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। गुजरात वर्चुअल शाला, गुजरात वर्चुअल शाला योजना के अंतर्गत राज्य के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए विभिन्न विषयों के लाइव वर्गों का प्रायोजन किया जा रहा है, जिसे यूट्यूब चैनल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, फेसबुक लाइव एवं जियो टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाता है। इसके उपरांत हर सप्ताह के अंत में परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे तब विद्यार्थियों को वर्चुअल विद्यालयों से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री या स्वावलंबन योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा डिग्री एवं डिप्लोमा के कुल 19,190 छात्रों को कुल 72.29 करोड़ रुपए की शिक्षा सहाय राशि अनुमोदित की गई है। श्रमिक कल्याण एवं रोजगार, कोविड-19 की महामारी के संदर्भ में लॉकडाउन के दौरान श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 1006 ट्रेनों के माध्यम से 14,64,403 अंतर्राज्य स्थानांतरित श्रमिकों को अपने वतन के राज्यों में भेजा गया, जिसमें सबसे अधिक 554 ट्रेनों के माध्यम से 8,05,495 श्रमिकों को उनके मूल राज्य उत्तर प्रदेश भेजा गया। कुल 236 शेल्टर होम्स में श्रमिकों को भोजन, आश्रय एवं आरोग्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्नातक अप्रेंटिस की भर्ती हेतु 3,000 रुपये, डिप्लोमा अप्रेंटिस की भर्ती हेतु 2,000 रुपये, डिप्लोमा से नीचे की कक्षा के सभी प्रकार के अप्रेंटिस की भर्ती हेतु 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 50,085 अप्रेंटिस को सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त हुआ था। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को महत्तम अप्रेंटिस की भर्ती करने के उपलक्ष्य में सरकारी इकाई की श्रेणी में भारत सरकार की ओर से बेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना GSDM के माध्यम से राज्य में दिसंबर 2020 तक कम समय की प्रशिक्षण में 36,285 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण में भाग लिया, जिनमें से 28,835 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाणित किया गया। रोजगार उपलब्धि के क्षेत्र में गुजरात प्रथम क्रम पर। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य के रोजगार कार्यालय वर्ष 2002 से लोगों के लिए रोजगार जुटाने में समग्र देश में प्रथम क्रमांक पर है। गुजरात के रोजगार कार्यालय द्वारा पिछले 2 सालों में 5,18,104 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। महिला एवं बाल कल्याण, पोषण अभियान को सुचारू एवं सरलता पूर्वक चलाने के लिए राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 45 करोड़ रुपए की लागत से 58,261 मोबाइल फोन दिए गए हैं। ICDS CS
डैशबोर्ड पर 53,011 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पंजीकृत हैं। महिला सशक्तिकरण पखवाड़ा प्रतिवर्ष दिनांक 1 अगस्त से दिनांक 14 अगस्त के दौरान पूर्व निर्धारित विषय पर 14 दिनों तक विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। कोविड-19 के चलते वर्ष 2020-21 में सेटकॉम के माध्यम से विविध विषयों को लेकर उन पर कार्यक्रमों का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण से संबंधित जन जागृति लाने के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के जेंडर बजट में महिला सशक्तिकरण की 833 के करीब योजनाओं को कवर किया गया है। जल प्रबंधन। गुजरात अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते वर्षा के लिए कमी और अर्ध कमी वाला राज्य रहा है। अपर्याप्त वर्षा के बावजूद गुजरात राज्य ने उत्तम जल प्रबंधन, जल संचय सुदृढ़ आयोजन से तथा उपलब्ध जल स्रोतों के कार्यक्षम उपयोगों से पानी की समस्या के निराकरण का मार्ग अपनाया है। सातत्यपूर्ण एवं विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएं आधार रूप अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भाग बने हुए हैं, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रेरक प्रभाव देखने को मिलता है। जल आपूर्ति। राज्य के दूरदृष्टा नेतृत्व और जल आपूर्ति विभाग ने राज्य को पेयजल के लिए पिछले वर्षों के जल सुरक्षा आयोजन और कार्यान्वयन के कदमों के चलते ग्रामीण इलाकों में आज दैनिक करीब 3,200 MLD पेयजल की आपूर्ति कर गुजरात मॉडल का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सभी घरों को वर्ष 2024 तक नल से जल योजना को कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में गुजरात राज्य में 82% घरों में पेयजल की आपूर्ति नल से की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए कार्यान्वित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के 57.36 लाख किसानों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 31/1/21 तक 6 हफ्तों के कुल 6,727 करोड़ रुपयों की सहायता किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष तौर पर जमा की गई है। प्रवर्तमान वर्ष में दिनांक 31/1/2021 की स्थिति पर ऑनलाइन पंजीकृत किसानों में से 1,09,676 किसानों से 1,069 करोड़ रुपए के मूल्य की 2.3 लाख मैट्रिक टन मूंगफली को भारत सरकार द्वारा आधार मूल्य पर खरीदा गया है। गुजरात राज्य देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्तमान में 22 जिला दूध उत्पाद संघ कार्यरत हैं। डेयरी संघों की दैनिक दूध एकत्रीकरण क्षमता 262.63 लाख लीटर है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के दूध उत्पादन संघों द्वारा दैनिक 203.43 लाख लीटर दूध एकत्रित किया गया है। सरदार पटेल आवास योजना और सरदार आवास योजना 2। सरदार पटेल आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान के मालिक BPL के अलावा परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके अंतर्गत अभी तक 11,98,837 आवास निर्मित किए जा चुके हैं। स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। राज्य के शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग द्वारा 2009 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका कार्यान्वयन गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड तथा गुजरात शहरी विकास मिशन द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विपक्ष के आदरणीय भाइयों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मैंने पिछले वर्ष बड़े सम्मान के साथ इन लोगों से प्रार्थना की कि हमें सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए गुजरात में इतिहास बनाना चाहिए, और इन लोगों ने वो इतिहास बनाया है। इसलिए मैं पुनः आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ગૃહના નેતા અને મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ શોકદર્શક ઉલ્લેખોમાં
ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રી માધવસિંહ સોલંકી અને સ્વર્ગસ્થ શ્રી કેશુભાઈ પટેલ તથા રાજ્યના પૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ સ્વર્ગસ્થ શ્રી સુંદરસિંહજી ચૌહાણ, બાબરભાઈ તડવી, રજનીકાંત રજવાડી અને રોહિતભાઈ પટેલ તથા રાજ્ય વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રીઓ સ્વર્ગસ્થ શ્રી દિનકરભાઈ દેસાઈ, સ્વર્ગસ્થ શ્રીમતી ચંદ્રાબેન શ્રીમાળી, સ્વર્ગસ્થ શ્રી ધારશીભાઈ ખાનપુરા, સ્વર્ગસ્થ શ્રી જોધાજી ઠાકોર, સ્વર્ગસ્થ શ્રી નરેશકુમાર કનોડિયા, સ્વર્ગસ્થ શ્રી મેઘજીભાઈ કણઝારિયા અને સ્વર્ગસ્થ ભૂપેન્દ્રસિંહજી ખાંટના અવસાન અંગેના ઉલ્લેખો રજૂ કર્યા હતા. વિપક્ષના નેતા શ્રી પરેશ ધાનાણી સહિત મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી આ શોકદર્શક પ્રસ્તાવમાં સહભાગી થયા હતા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી અને રાજ્યના અગ્રણીય રાજનેતા શ્રી માધવસિંહ ફૂલસિંહ સોલંકીનું તારીખ 9મી જાન્યુઆરી 2021ના રોજ 93 વર્ષની જૈપ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી સોલંકી એક કુશળ રાજનીતિજ્ઞ હોવા ઉપરાંત કલા, સાહિત્ય, પ્રકૃતિ પ્રેમી તરીકે આગવી ઓળખ ધરાવતા હતા. રાજ્યને વિકાસની નવી દિશા આપનાર સ્વર્ગસ્થ શ્રી સોલંકી ઉદ્યોગ, વીજળી, સિંચાઈ, શિક્ષણ, મફત કન્યા કેળવણી, સાહિત્ય પ્રીતિ, વહીવટી કુશળતા, વિકાસલક્ષી અભિગમ માટે હંમેશા યાદ રહેશે. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને લોકનેતા શ્રી કેશુભાઈ સવદાસભાઈ પટેલનું તારીખ 29મી ઓક્ટોબર 2020ના રોજ 92 વર્ષની જેપ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. તેઓ શ્રીએ 5મી થી 10મી તેમજ 13મી ગુજરાત વિધાનસભામાં કુલ 7 વખત સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવી કાલાવડ, ટંકારા, વિસાવદર મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના વહેલી પૂર્ણ થાય તેના માટે પણ બહુમૂલ્ય પ્રદાન તેમણે કર્યું હતું. તેઓ શ્રીના અવસાનથી ગુજરાતના રાજકીય અને સામાજિક જીવનમાં ન પૂરી શકાય એવી ખોટ પડી છે. રાજ્ય એક સંવેદનશીલ લોકસેવક અને ગ્રામજનોના ઉદ્ધારક, ખેડૂતો અને સામાન્ય માનવી માટે કુશળ નેતૃત્વ અને મુઠ્ઠી ઉચેરા વિચક્ષણ લોકનેતા આજે ગુમાવ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માધવસિંહ બાપાની ચીર વિદાયથી આ ગુજરાતના રાજકીય અને સામાજિક જીવનને એક ખૂબ ભારે મોટી ખોટ પડી છે. રાજ્યએ એક કુશળ પ્રશાસક, દીર્ઘદ્રષ્ટા, ગ્રામજનોના ઉદ્ધારક, વંચિતો પીડિતો માટે સંવેદનશીલ નેતૃત્વ અને બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા મુત્સદી એવા એક વિચક્ષણ રાજપુરુષ ગુમાવ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એવા જ એક વિચક્ષણ રાજપુરુષ, એક ખેડૂત પુત્ર, સરદારના વારસ એવા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આદરણીય કેશુબાપાએ વિદાય લીધી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યએ એક સંવેદનશીલ લોકસેવક, ગ્રામજનોના ઉદ્ધારક, ખેડૂત અને સામાન્ય માનવી માટે કુશળ નેતૃત્વ અને મુઠ્ઠી ઉચેરા વિચક્ષણ લોકનેતા ગુમાવ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર અને શાશ્વત શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના કરું છું. માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આજે આપણે એવા મહાનુભાવોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છીએ કે જે પૈકીના 2 મહાનુભાવોએ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને ઘડવામાં ગુજરાતને દેશના અગ્રણી રાજ્ય તરીકે પહોંચાડવામાં ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો છે. એવા બંને પૂર્વ સ્વર્ગસ્થ મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ શ્રી માધવસિંહભાઈ અને મુરબ્બી માનનીય શ્રી કેશુભાઈ પટેલ, આ બંનેના નામ ગુજરાતની જનતાના હૃદયમાં સદાય વસેલા છે અને સદાય વસેલા રહેવાના છે. ગૃહના નેતા અને મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં કોરોના મહામારીને કારણે મૃત્યુ પામેલા કોરોના વોરિયર્સ અને પ્રજાજનો પ્રત્યે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી દિવંગત આત્માઓની શાંતિની પ્રાર્થના સાથે શ્રદ્ધાસુમન પાઠવતો શોકદર્શક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યંત દ્રવિત હૃદયે જણાવવાનું કે છેલ્લા 1 વર્ષમાં શરૂ થયેલ કોરોના વાયરસથી વૈશ્વિક મહામારીનો સમગ્ર દેશ સહિત ગુજરાત પણ ભોગ બન્યું છે. આ વૈશ્વિક મહામારીના કારણે રાજ્યમાં તબીબોના અથાગ પ્રયત્નો છતાં કેટલાક કોરોના વોરિયર્સ સહિત અનેક પ્રજાજનોએ
પોતાના જીવ ગુમાવેલ છે. તેમના માટે હું ઊંડા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આવી મુશ્કેલીના સમયે આરોગ્ય તંત્રના સ્ટાફે ખડે પગે રહી સેવા બજાવી છે અને પ્રજાના જાન બચાવવા અથાગ પ્રયત્ન કર્યા છે, જેના પરિણામે આજે કોરોનાની મહામારીમાં આપણે સૌ મહદઅંશે કાબૂમાં લાવી શક્યા છીએ, તેમજ મૃત્યુનું પ્રમાણ પણ ઘટાડી શક્યા છે. કોરોના સંક્રમિત લોકોની સેવામાં કાર્યરત લોકો, કોરોના વોરિયર્સ પોતે પણ આ રોગથી સંક્રમિત થયા છે અને પોતાના જાન ગુમાવ્યા છે. રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર આ કોરોના વોરિયર્સ પ્રત્યે સંવેદના દાખવી હંમેશા તેમની પડખે ઊભી રહી છે. કોરોના કાળ દરમિયાન રાજ્યમાં અત્યાર સુધી અંદાજે 2,69,482 લોકો સંક્રમિત થયા છે, જે પૈકી 2,62,815 લોકો રિકવર થયા છે. આજની તારીખે રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસોની સંખ્યા 2,258 છે. 4409 વ્યક્તિએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જેમાં કોરોના વોરિયર્સ એવા 51 હેલ્થ વર્કર્સ, 59 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ, SRPના જવાનો, હોમગાર્ડ્સ, ગૃહ રક્ષક દળના પણ જવાનોનો સમાવેશ છે. આ વાયરસ સામે રક્ષણ આપતી વેક્સિન પણ ઉપલબ્ધ થતાં રાજ્યમાં પ્રજાજનોમાં મહામારીનો ફેલાવો અસરકારક રીતે અટકાવી શકાશે. આ તમામ અવસાન પામેલા કોરોના વોરિયર્સ, પ્રજાજનો, એમના માટે સંવેદનાસભર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિધાનસભા ગૃહના બધા જ સભ્યોએ સાથે મળી આ વૈશ્વિક મહામારી સામે લડવાનો સંકલ્પ કર્યો, સંયમ રાખવાનો, શિસ્ત રાખવાનો અને એકબીજાને હૂંફ આપી સમગ્ર ગુજરાતને બચાવવાનો સૌએ પ્રયાસ કર્યો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બધા જ સન્માનની કોરોના વોરિયર્સ જેણે આપણા સૌના જીવન રક્ષણ કાજે એના જીવનું બલિદાન આપ્યું છે, પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એના ચરણોમાં સ્થાન આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આરોગ્ય મંત્રી તરીકે મારે ચોક્કસ કહેવું જોઈએ કે કોરોના સંક્રમણમાં આપણા ગુજરાતમાં અનેક રીતે આપણે બધાએ સમગ્ર ગૃહ અને ગુજરાતની 6 કરોડની 30 લાખની જનતા, અમારો સંપૂર્ણ આરોગ્ય વિભાગ, અમારું સમગ્ર પોલીસ તંત્ર, સમગ્ર વહીવટી તંત્ર, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં મળતું અમારું કોર ગ્રુપ, અમે બધાએ સતત પ્રયત્નો ગુજરાતની જનતાને સંક્રમણથી બચાવવા અને કદાચ કોઈને કોરોનાનું સંક્રમણ લાગુ થયું હોય તો એમનું જીવન બચાવવા ઘનિષ્ઠમાં ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો કર્યા છે. છતાં પણ આપણે પૈકી લગભગ જે 4,000 કરતાં વધુ લોકોના દુઃખદ અવસાન થયા છે એ બધાને પણ હું શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. સભાગૃહના નેતાશ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એવા આજે આ સભામાં જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લાવ્યા છે, જેને વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ અનુમોદન આપ્યું છે અને અન્ય લગભગ 20-21થી વધુ માન્ય સભ્યશ્રીઓએ સ્વર્ગસ્થશ્રીઓના જીવન કવનના સંવેદનસભર કાર્યકાળના ઉલ્લેખો કરી તેઓના વ્યક્તિત્વની ઝલક પ્રસ્તુત કરી છે. તે જોતાં આપણને ખ્યાલ આવે છે કે તેઓ હંમેશા પ્રજાહિતના કાર્યો માટે જાગૃત હતા. માનવ સેવાની આપણને પણ અમૂલ્ય તક મળી છે, ત્યારે સદગત પુણ્યાત્માઓના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ આપણે પણ પ્રજા કલ્યાણના ઉત્તમ કાર્યો કરી આપણી પવિત્ર ફરજ બજાવીએ. કોરોના વાયરસની વૈશ્વિક મહામારીનો સમગ્ર દેશ સહિત ગુજરાત પણ ભોગ બન્યું. આ મહામારીને કારણે રાજ્યના 4409 વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જેમાં 51 જેટલા હેલ્થ વર્કર્સ, 59 જેટલા પોલીસના જવાનો પણ જાન ગુમાવ્યા છે. આ તમામ મૃતાત્માઓને હું સંવેદનાસભર શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. આજની જેમ શોકદર્શક ઉલ્લેખો લંબાણપૂર્વક જે આજે થયા છે, એક સાથે બે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રી એવા લોકનેતા અને કુલ 13 જેટલા મળીને ધારાસભ્યશ્રીઓ અને કોરોના 19ના કારણે 4,409 જેટલા આપણા ગુજરાતીઓ માટે પ્રાર્થના કરવી પડે, આવો શોકદર્શક પ્રસ્તાવ હૃદય કંપી જાય તેવું ફરી કોઈ વાર કોઈ સ્પીકરના ભાગે ન આવે, એના જીવનમાં ના આવે તેવી પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું.